हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा। वीडियो थोड़े कम हो गए मेरे बनने, मैं क्या करूं, मजबूरी है, टाइम नहीं मिल पा रहा है। फिर बता दूं, इस बार का जो फाइब्रोस्कैन और लीवर चेकअप कैंप है, साथ में यूएसीआर यानी किडनी का अर्ली अर्ली डिटेक्शन चेकअप कैंप, जिससे सबसे पहले पता चलता है किडनी खराब हो रही हैं, तो वो कैंप लगेगा हमारा इस बार 21 मार्च को। ठीक है। और साथ में फ्री थायराइड टेस्ट भी है, थायराइड का भी फ्री टेस्ट होगा, तो वो भी लोग करा सकते हैं जिसको कराना हो तो। और चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक कि शुगर के पेशेंट में अगर वजन कम हो रहा है तो भाई क्यों हो रहा है और क्या करना चाहिए। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। कई पेशेंट्स में मैंने देखा है कि कई बार कोई पता ही नहीं चलता कि आखिर शुगर का पेशेंट दवाई खाता जा रहा है और वो एक ही कंप्लेंट कर रहा है, मेरा वजन कम हो रहा है, मेरा वजन कम हो रहा है, मेरा वजन कम हो रहा है। और डॉक्टर भी उसकी दवाइयाँ चेंज नहीं करते हैं, या कई बार चेंज करने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और कई बार छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है, कई बार बड़ी प्रॉब्लम भी होती है शुगर लो होने की वजह से, सॉरी, वजन कम होने की। तो आज का टॉपिक यही है कि ऐसे क्या कारण हैं जिसकी वजह से वजन कम होते हैं शुगर के पेशेंट में। शुगर के पेशेंट को ध्यान रखना चाहिए। और चलिए, और तो मैं आता हूँ मैं शुगर वाली चाय तो नहीं पीता हूँ, लेकिन चाय पीने जा रहा हूँ यार, बड़े दिनों बाद चाय पी रहा हूँ, छोड़ दिए मैंने। चलोगे मेरे साथ? नहीं तब तो सब्सक्राइब करो फिर। मुंह क्या देख रहे हो मेरा, बंद करो। तो दोस्तों, देखो, शुगर के पेशेंट में वजन कम होने के सबसे पहला बड़ा कारण वो है शुगर इटसेल्फ, यानी शुगर का लगातार हाई रहना। जब शुगर लगातार इतनी हाई रहती है, पेशेंट को डिहाइड्रेशन होता है, वेट वेट कम होने शुरू हो जाते हैं कई बारी। देखो, दो तरह की प्रॉब्लम, दो तरह के वेट लॉस होते हैं। एक कि आप खुद करते हैं, और एक होता है कि वेट कम हो रहा है अपने आप। जो अपने आप वेट कम होता है वो खतरनाक होता है। आप खुद कर रहे हैं, आपने देखो, अब आपने डाइट चेंज, सपोज किसी को हार्ट प्रॉब्लम हो गई, वो पेशेंट क्या करता है, उसके बाद डाइट चेंज हो जाती है, मैं वो जी घी तेल कम खा रहा हूँ, मैंने मीठा भी बंद कर दिया, फलाना ढिमका, तो उसके वेट कम हो जाते हैं। तो ये लोगों को कई बार पता नहीं चलता कि मैंने डाइट चेंज करी है, उससे वेट कम हो रहा है या अपने आप कम हो रहा है। तो अपने आप जब कम होता है तो वो खतरनाक होता है, या वो इससे उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो शुगर जब लगातार बढ़ी रहती है लोगों की, तो शुगर के की वजह से भी वेट लॉस हो जाते हैं, पेशेंट में काफ़ी वीकनेस आ जाती है। तो ये भी एक इंडिकेशन होता है कि अगर पेशेंट कोई लगातार वीक होता जा रहा है, पतला होता जा रहा है, वेट कम होता जा रहा है, तो भाई उसकी शुगर जरूर चेक करा लो टाइम टू टाइम। ये मत करो कि साल में एक बार शुगर चेक कराएंगे, दवाइयाँ खाते रहते हैं, शुगर चेक कराते नहीं। हम आपकी बताइए दवाई खा रहे हैं डॉक्टर साहब, आपने जो बताई थी, पर मैंने ये थोड़ी बताया था कि तुम त्रेता युग तक खाते रहोगे उसको, सारे युग निकल गए, तुम्हारी दवाई वही चल रही है। चलिए, दूसरा कारण दूसरा कारण होता है कि कुछ ऐसी मेडिसिन चल रही हैं जो वेट कम कर रही हैं। डॉक्टर ने कोई नई मेडिसिन शुरू करी जो वेट लूज कर रही है, और उसमें सबसे ऊपर है ग्लिफ्लोजिन, डेपाग्लिफ्लोजिन, एम्पाग्लिफ्लोजिन। ठीक है। तो ये दवाई अगर आपकी चल रही हैं तो ये वेट कम करती हैं। तो ये जनरली उन लोगों को हम देते हैं, पहली चीज़, जो इनके वेट थोड़े बढ़े हुए हैं, ओवर वेट हैं, या नॉर्मल वेट वालों को भी आप दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है। लेकिन जो अंडर वेट है, जिसका वेट ऑलरेडी कम होता जा रहा है, अगर उस पेशेंट को हम ये दवाइयाँ देंगे तो वो उसके लिए शायद प्रॉब्लम खड़ी कर सकती हैं। तो नेचुरली ये वेट लूज़ करती हैं, तो ये मोटे लोगों के लिए बहुत अच्छी दवाई है, नॉर्मल वेट वालों के लिए भी अच्छी दवा है, लेकिन जिनका वेट कम होता जा रहा है उनके लिए एक अच्छी दवा नहीं है। एम्पाग्लिफ्लोजिन, डेपाग्लिफ्लोजिन, है ना, इस तरह की बड़ी सारी ग्लिफ्लोजिन आती हैं, जिसको बोलते हैं SGLT2 इनहिबिटर। ठीक है। तो ये दूसरा कारण मैंने ये बताया। तीसरा कारण, तीसरा बड़ा कारण ये हो सकता है कि अंडरलाइन कोई मेडिकल इलनेस ना चल रही हो और आपको पता ही ना हो। जैसे कि बहुत सारे पेशेंट होते हैं जिनके शुगर की वजह से जिनकी किडनी पे असर आ जाता है ना, या फिर उनके लीवर पे असर आ जाता है और उनको पता ही नहीं चलता। जब तक आप टेस्ट नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि किडनी का अर्लीस्ट टेस्ट यूएसीआर है, यूरिन का टेस्ट है, एल्ब्यूमिन क्रेटिनिन रेशियो। क्योंकि जब तक आपका क्रेटिनिन बढ़ता है तब तक किडनी 40-50% डैमेज हो चुकी होती है, जब क्रेटिनिन बढ़ना शुरू होता है, तो ना। तो इसीलिए यूएसीआर नाम का टेस्ट जरूर कराएं। इस बार का कैंप फिर बता दूं 21 तारीख को लग रहा है। और दूसरा, लीवर में सिरोसिस लोगों को हो जाती है और शुगर के पेशेंट को पता भी नहीं चलता कि उसका लीवर खराब हो चुका है। तो लीवर और किडनी दोनों ही अफेक्ट होते हैं। इसकी वजह से ऐसा नहीं है कोई कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ किडनी पे ही असर आएगा और लीवर पे असर नहीं आएगा। इसलिए
जो नैश है, नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस, उसका सबसे बड़ा कारण एक शुगर भी है, डायबिटीज़ भी है। अब आते हैं कुछ और छुपे हुए कारण। अब पेशेंट को कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है, क्रॉनिक इन्फेक्शन बॉडी के अंदर हो, कोई ट्यूबरकुलोसिस हो, कुछ भी, कोई भी किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो, या बाबा यूरिन इन्फेक्शन हो रहे हैं, तो कोई भी क्रॉनिक इन्फेक्शन वेट लॉस कर सकता है। इसके अलावा एक और चीज़, स्ट्रेस, टेंशन। स्ट्रेस की वजह से शुगर बढ़ती है, स्ट्रेस की वजह से कई बार इंसान खाना भी नहीं खाता प्रॉपर, वेट लॉस भी होता है। तो अगर शुगर वाले पेशेंट को स्ट्रेस होगा तो उसके दोनों कहानियाँ एक साथ पैदल हो जाएंगी, उसका वेट भी कम होना शुरू हो जाएगा कई बारी, और कई बारी वेट बढ़ भी जाते हैं स्ट्रेस में। ऐसा नहीं कि वेट कम ही होता है, डिप्रेशन में कई बारी वेट बढ़ते भी हैं, लेकिन कई बार वेट कम भी हो जाते हैं। और शुगर के पेशेंट में अगर स्ट्रेस रहेगा, रोज़ ही एक टेंशन आपने पाल रखी है कोई ऐसी, तो ये आपका बहुत ही मूड ख़राब रहता है, आप डल हो गए हो आप, तो शुगर भी बढ़ जाएगी, और शुगर बढ़ेगी तो वेट और कम होगा। तो इसलिए अंडरलाइन कोई अगर मेंटल इलनेस है तो उसकी वजह से भी वेट लॉस हो सकता है, सीवियर डिप्रेशन में भी वेट लॉस हो सकता है। बाकी जो कारण होते हैं वेट लॉस के, वो यहाँ पे भी लागू होते हैं, है ना? जहाँ पे मैंने एक वीडियो बनाया था कि अपने आप अगर वजन कम हो रहा है तो उसके क्या कारण होते हैं, तो वो बहुत वायरल हुआ था, बहुत साल पहले बनाया था वीडियो। तो उसके जो कारण है वो यहाँ पे भी होंगे, ऐसा तो नहीं कि डायबिटिक पे। तो इसीलिए अगर वजन कम होता जा रहा है तो आपको कैंसर भी रूल आउट करने पड़ेंगे। कोई छुपा हुआ कोई कैंसर तो नहीं है, प्रोस्टेट कैंसर तो नहीं है, कोलन का कैंसर तो नहीं है, लीवर का कैंसर तो नहीं है, कोई भी कैंसर हो सकता है। तो कुल मिला के ये इतने सारे मैंने रीज़न बताए हैं कि कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है, कोई भी क्रॉनिक मेडिकल इलनेस इस तरह से कर सकती है। और सबसे बड़ी चीज़ मैंने बताऊँ, जो मैंने देखी है, कि शुगर के पेशेंट में अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होती है, जैसे मैंने बताया कि हार्ट अटैक हो गया, तो उसके बाद पेशेंट की डाइट चेंज हो जाती है, तो डाइट चेंज होते ही वेट कम होने शुरू हो जाते हैं। तो उसको भी ध्यान रखें कि आपको पता नहीं चल पा रहा कि आपने डाइट जो चेंज करी है उससे भी वेट लूज हुआ है। लेकिन मैं जो रोज़मर्रा के रीजंस में देखता हूँ, सबसे बड़ा कारण वेट कम होने का, वो मुझे दो नज़र आते हैं। एक तो दवाई की वजह से, SGLT2 इनिबिटर की वजह से वेट कम होता है, और एक और मेडिसिन है जो वेट कम करती है, मेटफॉर्मिन। ठीक है, तो मेटफॉर्मिन भी वेट कम करती है। तो अब आप पहले पेशेंट की दवाइयाँ चेक करो कि पेशेंट का जो वजन कम हो रहा है उसमें दवाइयाँ क्या क्या है। तो अगर सबसे पहले देखो, अगर वेट बहुत ज़्यादा कम नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं। अब आप कहोगे सर हर इंसान ये बोल रहा है तुम्हारा चेहरा बड़ा वो हो गया है, कमज़ोर से लग रहे हो, ये है वो है। तो मैं पेशेंट से ये पूछता हूँ कि एक बात बता, तू अंदर से फिट है या नहीं है? कहता मैं तो बिल्कुल फिट हूँ। तो मैंने कहा खस खत्म। ये फेस पे जो पहले आपकी इतना सूजा रहता था, लाली रहती थी, वो सब भाई साहब बीमारी पाली हुई थी तुमने। जब से तुमने डाइट चेंज करी, नो डाउट जब एज ज़्यादा होएगी तो वेट जब कम होते हैं तो फेस पे थोड़ी बहुत रिंकल्स भी आती हैं, फेस पिचक भी जाता है। तो एज जितनी ज़्यादा एज होती है उस पर ज़्यादा असर आता है फेस के ऊपर। तो आप उसके लिए कुछ कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं, फेशियल करा लो, जैसे मैं हर महीने कराता हूँ O3 का फेशियल। राज की बात बता दी आज मैंने। हाँ भाई, कराना पड़ता है जवानी को बरकरार रखने के लिए, क्या क्या नहीं करना पड़ता। आपको सब कुछ करना पड़ेगा, आपको डाइट पे भी ध्यान देना पड़ेगा, आपको अपनी लाइफस्टाइल पे ध्यान देना पड़ेगा, आपको अपनी स्किन पे भी ध्यान देना पड़ेगा। तो मैं तो कराता रहता हूँ भाई, को कोई कुछ भी कहे, मैं तो चला जाता हूँ। हाँ, खुद ही खरीदता हूँ, खुद ही कराता हूँ, पैसे भी बच जाते हैं। होलसेल में मिल जाता है बड़ा सस्ता, O3 का ओरिजिनल वाला, सच्ची बता रही हूँ। काम की बात है, मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछना कहाँ से मिलते हैं सारे काम। हाँ, क्यों कमाने दें इनको, सैलून वालों को 3,000 का फेशियल, 4,000 का फेशियल, बक इतने का फेशियल होता है क्या? फालतू की बकवास, आजकल तो घर आके कर जाते हैं। अ, तो अब मैं कहाँ था, मैं तो यहीं था, मैं भूल गया मैं फेशियल के चक्कर में। तो वजन, हाँ, तो वजन अगर आपका कम हो रहा है तो सबसे पहले दवाइयाँ देखनी पड़ेंगी। उन दवाइयों को अगर बंद किया जा सक अगर बहुत ही कम हो गया वेट, पेशेंट वीकनेस फील कर रहा है बार बार, तो फिर आप कोई दवाइयाँ बंद कर सकते हैं, अगर वो बंद की जा सकती हैं, जैसे मेटफॉर्मिन हो गई या SGLT2 इनहिबिटर हो गए, इनसे वेट जो लूज़ हुआ है। उसके बाद अपनी डाइट पे गौर करिए, आप डाइट में एनफ प्रोटीन ले रहे हैं नहीं है, बैलेंस डाइट ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, तो उस पर भी गौर करें। ठीक है, तो अपनी डाइट, एक अच्छी डाइट लीजिएगा। और अगर डिप्रेशन है, मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट को दिखाएं। मेरे से ज़्यादा बड़ा तो कोई मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट है नहीं इस दुनिया में। वैसे मेरे बच्चे भी हैं, दोनों साइकेट्रिस्ट हैं, मैं क्या करूं, मेरा इलाज वही करते हैं। कभी कभी जब मैं, आप भी देखते होंगे ना, डॉक्टर काला बड़े वियर्ड मूड के हैं, कभी कैसे हो जाते हैं, कभी चुप हो जाते हैं, कभी इतनी, क्या करें यार, मेंटल इलनेस इसी को बोलते हैं। मैं पागल हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, मेरा दिमाग खराब है। गाना था ना। अच्छा चलो, अब हम चलते हैं। तो चलते चलते इतना ही बोलूँगा कि वेट अपने आप कम हो रहा है,
तो चिंता की बात है। वेट अगर कर रहे हो तो चिंता नहीं, खुश होना चाहिए। और चेहरे की खूबसूरती पे मत जाओ, या वो वीक हो गया है, लोग ऐसा कह रहे हैं वैसा कह रहे हैं, लोग कहते रहेंगे। आप अपनी कराओ स्किन ट्रीटमेंट, बताए ना जाके, भैया बढ़िया बढ़िया ट्रीटमेंट है वो करा लो अगर आपको इतनी चिंता है तो। थोड़ा बॉडी बिल्डिंग कर लो, जाके जिम में थोड़ा सा बॉडी बना लो, अगर आपको लग रहा है कि मेरा बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा वीक लग रहा है तो वो करना पड़ता है। तो ये बीमारी नहीं है, ये सब दिखावटी वो चोचले हैं, तो ये कर लो अगर आपको करना है तो। और अंदर से फिट कितने हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने कुछ आज कारण बता दिए डायबिटिक पेशेंट के लिए। तो चलिए, तो मैं आपको सिर्फ जाते जाते, बहुत दिन हो गए कोई गाना नहीं गाया, कॉमेडी तो कर लिया, तो चलते चलते इतना ही बोलूँगा। खड़े होके गाता है और मज़ा नहीं आ रहा है, बैठ के ना वीडियो बनाने का मज़ा नहीं आता, सच्ची बता रही हूँ। चलते चलते यूं ही रुक जाता हूँ मैं, बैठे बैठे कहीं खो जाता हूँ मैं। क्या यही प्यार है? हाँ यही प्यार है, हाँ यही प्यार है। ये प्यार नहीं है भाई, ये चलते चलते तू रुक जाता है, बैठ जाता है। पर तुझे बीमारियां हुई पड़ी है 36, जाके टेस्ट करा आपने, सुस्त हो चुका है तो बिल्कुल। बीबी भी कहती है ये मरे खपे रहता है, इनसे कुछ नहीं होता। वो वाला कुछ नहीं, मैं दूसरे कुछ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अपने टेस्ट कराते रहा करो हर साल में 2 बार। ठीक है, फिर नहीं तो फिर चलते चलते गिर ही जाओगे तुम, चलते चलते रुकोगे नहीं, फिर सीधा चलते चलते ऊपर ही चल जाता है इंसान। चलते चलते यूं ही, ये पिक्चरों में ही अच्छा लगता है, चलते चलते मैं रुक जाता हूँ। एक बार रुक के देखो भाई, चलते चलते, लोग कहेंगे पागल है साला, मैं क्यों रुक गया, पीछे से आएगी आवाज़ गाड़ी वाले की, सीधा मारेगा वहीं पहुंच जाएगा तो ऊपर। रुकना नहीं है चलते चलते भाई, अपने काम पे चलो। रुक जाता हूँ मैं, ये ऐसा कौन सा प्यार होता है जो चलते चलते इंसान रुक जाएगा? फालतू के गाने, शाहरुख खान के पिक्चर के गाने ऐसे ही होते थे। आज के ज़माने में इनका कोई मतलब नहीं है, मान गया इसको।